सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। तो आज के वचन के लिए मैं चाहूँगा आप अपनी बाइबल में जाएं और इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका पद 4। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। 4 पद में लिखा है, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक। और यह तंबू की बात हो रही है, जो एक प्रोटोटाइप था, जो एक मॉडल था, जो एक नमूना था, जिसे मूसा को परमेश्वर ने दिया था। और उन्होंने बड़ा तंबू बनाया और कैसे उसमें आराधना हो परमेश्वर की। ये बहुत ही शुरुआती दौर में जब परमेश्वर अपने कामों को रिवील कर रहे थे तब की बात है। और उस तंबू के महापवित्र स्थान में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रखी थी और वह चीज थी वाचा का संदूक। वाचा का संदूक उस जमाने में इजराइलियों अर्थात यहूदियों के लिए वाचा के संदूक का बड़ा महत्व था। और जब जब ये वाचा का संदूक उनके निकट रहता था, उनकी छावनी में रहता था, तब तब उन पर विपत्तियां नहीं पड़ती थी। और यदि कोई पड़ते भी थी, चाहे वो किसी शत्रु राजा द्वारा उन पर आक्रमण किया जाना हो, तो उनके 3-3 हजार, वहां के 3-3 लाख और 30-30 हजार लोगों को मारने की ताकत रखते थे, शक्ति रखते थे। और यह आश्चर्य कर्म वाचा के संदूक की उनके मध्य में उपस्थिति के कारण होता था। इस वाचा के संदूक के ऊपर 2 करूब अर्थात स्वर्गदूतों के स्कल्पचर को भी बना करके रखा गया था। और यह सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की महिमा का प्रतीक हुआ करता था। और पुराने समय की व्यवस्था कुछ इसी रीति से चलती थी। और इस संदूक के विषय में मैं और आप पढ़ेंगे और जानेंगे। और लिखा है कि इस वाचा के संदूक में मन्ना से भरा हुआ एक मर्तबान था। एक बर्तन था, एक मर्तबान था, जिसमें वह मन्ना जो जब मार्ग में ये लोग थे और भूखे थे, और परमेश्वर ने हम सबको पता है कि मन्ना खिलाकर गिरा करके इन्हें खिला के तृप्त करा था। दूसरी चीज लिखा है, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे। कई दफा लोग कहते हैं कि ये बादाम की लकड़ी थी। तो मैं और आप इस टेक्निकलिटी पे नहीं जाएंगे कि वह किस चीज की लकड़ी थी। हम एक लकड़ी मानते हैं, और ये ऐसी लकड़ी थी। यूहन्ना 15 में मैं और आप पढ़ते हैं कि यदि डाली दाखलता से अलग हो जाए तो वो कुछ नहीं कर सकती, वो सूख जाती है, मुरझा जाती है, और फिर लोग बटोर के ले जाते हैं, जला देते हैं। पर ये जो लकड़ी थी संदूक में रखी थी, और इस संदूक में रखने की वजह से इसमें जीवन आ गया। और इस लकड़ी में क्या हो गया? फूल और फल आ गए। अर्थात वह पोषण जो पौधे की जड़ के द्वारा उसके तने और तने से होकर के उसकी डालियों तक पहुंचता है, वो उसे संदूक में रखे संदूक की यह विशेषता थी। हम सबको पता है कि वह मर्तबान, वह मन्ना जो इजराइल के लोगों ने खाया था, और कुछ लोग उसे बटोर करके सवेरे के लिए ले आए थे। और जब सवेरे उन्होंने देखा तो उसमें कीड़े पड़ गए थे। पर जो मन्ना स्वर्ग से गिरा था, जिसमें कीड़े पड़ गए थे, वही मन्ना जो इस मर्तबान में रख करके संदूक में रखा था, उसमें कीड़े कभी नहीं पड़ते थे, वो फ्रेश रहता था। तो कितनी चीजें हो गई इसमें? वाचा के संदूक में 2 वस्तुएं हो गई। एक मन्ना से भरा हुआ मर्तबान, और दूसरा ऐसी छड़ी जिसमें फूल और फल आ चुके थे। तीसरी चीज क्या है? और वाचा की पटियां थी।
तीसरी चीज इसमें क्या थी, 2 स्लेट थी, 2 पट्टियां थी जिन पर वाचाएं लिखी थी, अर्थात आज्ञाएं लिखी थी। और इस वाचा के संदूक के ऊपर एक बड़ा सा ढक्कन रहता था और उससे वो ढक दिया जाता था। और ढक्कन के दोनों किनारों पर करूब रहते थे, एक दूसरे की तरफ मुंह करके। करूब अर्थात स्वर्गदूत, स्वर्गदूतों का प्रतिरूप जो सोने से बना हुआ होता था। और दोनों सिरों पर उठाने के लिए कड़े लगे हुए होते थे और बबूल की लकड़ी जिसे सोने से मढ़ लिया जाता था वो उन कड़ों में, उन रिंग्स में फंसाई जाती थी और तब लटका करके लोग संदूक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करते थे, क्योंकि यह अनुमति नहीं थी कि कोई भी उस संदूक को छू ले, क्योंकि जो भी छूता था वह तुरंत ही मर जाया करता था। और जब जब ये वाचा का संदूक जिसमें मन्ना, जिसमें छड़ी और जिसमें आचा की पट्टियां थी, अर्थात 10 आज्ञाओं की पट्टियां थी, और यह वाचा का संदूक मूसा के समय जो बनाया गया था, वह आने वाले टाइम में सुलेमान द्वारा निर्मित आराधनालय में, मंदिर में, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दाऊद से बनवाने की करी थी, परंतु दाऊद ना बनवा करके सुलेमान ने बनवाया, वहां तक रही। और उसके बाद जब इज़राइल पर, यरूशलेम पर, जिसमें वह आराधनालय था, जिस आराधनालय के मुख्य महापवित्र स्थान में यह संदूक था, जब वह यरूशलेम नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा जीत लिया जाता है, इज़राइल के लोग बंधुए बना लिए जाते हैं और यरूशलेम से निकाल करके बाबुल की बंधुआई में ले जाए जाते हैं, इससे पहले कि बंधुए वे बनाए जाते हैं, वह संदूक इतिहास के अनुसार रातों रात वहां से गायब कर दिया जाता है। आजकल बहुत सारी मिथ और मिथिकल वीडियोस आपको मिलने लग जाएंगी, देखने लग जाएंगे कि वहां पे खोदा गया, वहां मिल गया, यहाँ पे खोदा गया, वहां मिल गया। हम उन चीजों पे अभी फिलहाल नहीं जा रहे। सो यहां तक वाचा के संदूक का सफर रहा। पर जब जब यह वाचा का संदूक इजरायलियों के, प्रभु के लोगों के पास रहा, लोग विजयी बने। और जब उन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, संदूक की अवहेलना करी, परमेश्वर की वाचाओं की अवहेलना करी, तो वे लज्जित हुए, परास्त हुए। सो ये 3 चीजें वाचा के संदूक में थी। मन्ना वर्तमान समय में पवित्र आत्मा मुझे और आपको दर्शाता है कि वह भोजन जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो कभी खराब नहीं हो सकता, जिसे इज़राइल ने खाया, जिसे उस समय के लोगों ने खाया और मर भी गए, ये वह स्वर्गीय रोटी बताई जाती थी जो स्वर्ग से उतरी थी, जिसका स्वाद तेल में तले हुए पुए के समान मीठा था, धनिये के दाने के बराबर छोटा सा दाना होता था, बाइबल में लिखा है। और वो उन्होंने खाया और उसे स्वर्गीय रोटी और आसमानी रोटी कही। यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने अपने विषय में कहा कि जो स्वर्ग से जो रोटी उतरी है वो मैं हूं और मेरी देह मांस है और ये खाने की। वह मन्ना जो इजरायलियों ने खाया, जो स्वर्ग से गिरा, उसका प्रताप इतना था, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम लोग अब भूमिका के बाद अब हम संदेश की गहराई में आ रहे हैं। उसका प्रताप इतना था कि वह मर्तबान में रखे जाकर संदूक में जब रख दिया गया तो कभी खराब नहीं होता, उसकी तासीर फ्रेश बनी रहती है। इजरायलियों ने वह रोटी खाई और वे मर गए, पर यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग से उतरी परमेश्वर की रोटी है और उनने अपनी देह को मेरे और आपके लिए कहा कि ये रोटी है, स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूं और इस रोटी को कोई खाएगा वो
कभी नहीं मरेगा। यीशु मसीह की देह को जो खाएगा वह कभी नहीं मरेगा। और ये ऐसी रोटी है जो किसी मर्तबान में नहीं रखी जाती, जो किसी संदूक में नहीं रखी जाती, जिसकी रक्षा, जिसकी सेवा कोई महायाजक नहीं करता, परंतु वह स्वयं महायाजक बन के सिंहासन के सन्मुख महापवित्र स्थान के प्रोटोटाइप में नहीं, परंतु वास्तविक महापवित्र स्थान में सिंहासन पर दाहिने हाथ पर विराजमान हो जाता है। हालेलुया। मैं और आप उन इज़राइल के लोगों से कहीं गुना ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमने वह रोटी खाई है जो हमारे पुरखे चाहते तो थे कि खाएं, पर वे खा नहीं सके क्योंकि परमेश्वर का समय तब तक नहीं आया था। पर मैं और आप धन्य हैं जो उस युग, उस काल में उत्पन्न हुए, जिन्हें यह अवसर मिला कि हम स्वर्ग से उतरी प्रभु यीशु मसीह की देह, प्रभु भोज, स्वर्गीय रोटी को खाते हैं। आमीन, हालेलुया। दूसरी चीज जो उस मर्तबान में थी वह एक छड़ी थी, वह एक लकड़ी थी। ये याजकीय पद के अधिकार को दर्शाती थी। और मुझे और आपको पता होना चाहिए कि हारून देह और मांस, लहू और मांस से जन्मे हुए महायाजक थे, परंतु अब जो महायाजक स्वर्ग में विराजमान है वह वही है जिसके विषय में हम सुन चुके थे, जो जीवन की रोटी भी है। हालेलुया। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे साथ हमारी निर्बलताओं में दुखी ना हो सके। महायाजकीय स्तर पर संपूर्ण अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह सिंहासन के सामने मौजूद हैं। और तीसरी चीज, वाचा की पट्टियां, जिनके आधार पर संपूर्ण व्यवस्था का गठन हुआ, और उनको तोड़ने और उनसे बहक जाने पर कई सारी दंड, और उन दंड से छूटने के लिए कई सारी बलियां, पाप बलि, अन्न बलि, दोष बलि, होम बलि, पशु बलि, और पर्टिकुलर बलिदान का एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सिंस के साथ संबंध होता था। और जब वे काम किए जाते थे तो उन बलिदानों को चढ़ा करके उन पापों से छुटकारा पाने का एक क्षणिक प्रयत्न होता था। परंतु जब मैं और आप नए नियम में आते हैं, और नया नियम जैसे ही हम पढ़ते हैं तो मैं और आप जान जाते हैं कि नया नियम जब यीशु मसीह के साथ शुरुआत प्रारंभ होता है तो वे नई वाचा के साथ प्रारंभ होता है। और नई वाचा में वे सब कुछ जो भौतिक होती थी, सब भौतिक और भौतिकवाद से छूट करके सारी की सारी आध्यात्मिक, आत्मिक और स्वर्गीय हो जाती हैं। अर्थात अब व्यवस्था भी वह व्यवस्था नहीं रही जो पट्टियों पर लिख करके दी गई है। अब व्यवस्था वह व्यवस्था हो गई है जो मूसा और पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु पवित्र आत्मा और हृदय रूपी पट्टिया पर लिखी जाती है। सो प्राचीन काल में मेरे और आपके पूर्वजों के लिए जो संदूक, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर के द्वारा छुटकारा दिए जाने का एक प्रमुख परमेश्वर की ओर से ठहराया गया माध्यम होता था, वह अब स्वयं संपूर्णता के साथ प्रभु यीशु मसीह के रूप में स्वर्गीय स्थान में उपस्थित है। यीशु मसीह ही वह संदूक है नए नियम का, नई वाचा का। इसलिए भ्रम में मत आइएगा कि कहीं क्या मिल रहा है, कहीं क्या मिल रहा है। यदि वह मिल भी जाए तो अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ये फलानी जगह पे स्क्रॉल मिले हैं और वहां पर ये गड्ढा खोदा गया है, वहां पे ये, उनका कोई महत्व अब नहीं है।
कुछ लोगों को कहना है कि पहाड़ों में ऐसे खून के सैंपल्स मिले हैं, उस खून की भी अब कोई वैल्यू नहीं है। भले ही वह यीशु मसीह की देह का खून क्यों ना हो, उस खून की वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो यीशु मसीह का खून जो उद्धार और पाप की क्षमा के लिए कारगर और कार्यरत होता है, वो विश्वास करने के द्वारा प्रभावशाली होता है। वह विश्वास के द्वारा कार्यरत होता है। संसार में बहुत सारे बहकाने भ्रमित करने वाले संदेश मेरे और आपको मिलेंगे। सो प्रियो, वाचा का संदूक वर्तमान समय में नई वाचा में जिसके मैं और आप भागीदार होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उस बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा मैं और आप प्राप्त करते हैं, वह वाचा का संदूक मेरे और आपके लिए स्वर्ग में स्वयं प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। और वह तीनों वस्तुएं अर्थात मन्ना से भरा हुआ मर्तबान, हारून की महायाजकीय अधिकार और नई वाचा की पेटियां, संपूर्ण नई वाचा को सदेह धारण करते हुए, अपनी ही देह में धारण करते हुए यीशु मसीह सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ पर आत्मिक संदूक के समान उपस्थित है। हालेलुया। हाथ से बनाया गया संदूक को कंधों पर ले जाने की आवश्यकता पड़ती थी, परंतु यह प्रभु यीशु मसीह है जो सर्वदा युगान युग एक सा रहता है। वह कभी टलता नहीं है, वह कभी क्षीण नहीं होता, वह कभी पुराना नहीं होता। उसे नष्ट, तोड़ा, चुराया, गिराया नहीं जा सकता। वह इतना शक्तिशाली है कि जो उसे गिराना चाहता था अर्थात शैतान, यीशु मसीह ने खुद मृतक लोक में जाकर के उसे अर्थात शैतान को, जिसे मृत्यु पर अधिकार प्राप्त था, खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ा करके वह सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर शत्रु अर्थात मृत्यु जिसे समझा जाता था, स्वयं कब्र में जाकर के उसके अधिकार और उसकी कुंजियां छीन करके संपूर्ण अधिकार अपने अधीन करते हुए, क्या पृथ्वी, क्या स्वर्ग या कोई अन्य ग्रह, आकाश मंडल का सब कुछ, सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास रखते हुए महासामर्थी, महापराक्रमी वाचा के संदूक के रूप में सारी वस्तुओं को अपने ही भीतर लेते हुए परमेश्वर के दाहिने हाथ पर मरे हुओं में से जी उठकर मुझे और आपको भी यह प्रतिज्ञा देकर कि मैं तुम्हें भी जिला उठाऊंगा, महामहिमन के दाहिने हाथ पे विराजमान है। बोले यीशु मसीह की। मुझे नहीं पता कि आप शाब्दिक तौर पर कितना समझ रहे हैं और वे शब्दों का जो ट्रांसलेशन और व्याख्या आपके भीतर कितनी गहराई से हो रही है। पर अंतिम बात मैं यह कहकर खत्म करूंगा कि मैं और आप अति 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 धन्य युग में पैदा हुए, अंतिम युग में पैदा हुए वे लोग हैं जिनके विषय में कहा जाएगा, ये तो आखिरी घंटे में आए थे, इन्होंने तो ना कुछ काटा ना कुछ करा, ये कैसे वही प्रतिफल पा रहे हैं जो हम पा रहे हैं, क्योंकि हमने तो अपनी जिंदगी लगा दी। प्रभु कहेगा, मेरी मर्जी, मैं जैसा जिसको देना चाहूं। हम अनुग्रह की संतान हैं, हमने अनुग्रह पर अनुग्रह पाया है और ये अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, पिता परमेश्वर के उस प्रेम के द्वारा जो उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझ पर और आप पर प्रकट किया, संभव हुआ है। इन वस्तुओं को जो मैंने और आपने पाया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उनके वचन, इन्हें व्यर्थ ना जाने दें। ये अंतिम समय है, कभी भी वह तुरही फूकी जा सकती है, किसी भी रात, किसी भी क्षण वह हो सकता है कि यीशु मसीह आ जाए और कलीसिया उठा ली जाए। सो तैयार रहें,
शत्रु नाना प्रकार की आपकी और मेरे भीतर विचार लाएगा कि अरे तुम योग्य नहीं हो, उसे डांटें। हर एक बात जो मसीह और मसीह की पहचान के विरुद्ध में उठे उसका खंडन करें, मसीह का आज्ञाकारी बनाएं और स्वयं भी आज्ञाकारी हो जाएं, प्रभु में बने रहें। प्रभु मुझे और आपको इन सारे वचनों से आशीष दे। आने वाले समय में जब भी मैं और आप दोबारा मिलेंगे, जब मुझे यह अवसर मिलेगा, तो इन संदूकों की एक प्रतिलिपि इस धरती पर भी पाई जाती है और वे चलते फिरते संदूक जो इस धरती पर पाए जाते हैं उसके विषय में मैं आपसे बातें करूंगा और मेरे और आपके हृदय और आनंदित और प्रफुल्लित होंगे कि वे संदूक आज भी हैं, पर वे संदूक नई अवस्था में हैं, नए संदूक हैं, चलते फिरते संदूक हैं। प्रभु मुझे और आपको बड़ी आशीष दे और मेरा और आपका आत्मिक नई वाचा का संदूक अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो अपनी ही देह में समस्त मन्ना अर्थात जीवन की रोटी, महायाजकी अधिकार और समस्त वाचा को लेकर सदेह लेकर के जो देखते ही देखते बादलों पर उठाए जाकर स्वर्ग में उपस्थित हो गया है, वो शीघ्र आने वाला है। मुझे वो प्रभु यीशु मसीह आशीष और बरकत दे। आप सबों को भी प्रभु आशीष और बरकत दे। उसका अनुग्रह आपकी देहों पर, आपकी प्राणों पर, आपकी आत्मा, विचारों और विवेकों पर सदा सर्वदा होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।